25 नवंबर संस्कृत का एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 25 नवंबर संस्कृत पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 संस्कृत का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 25 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो संस्कृत के पेपर में 25 नवंबर को आप धुआं करके आओगे, तहलका मचाकर आओगे, पूरे 70 नंबर है वो फोड़ कर आओगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं, पेपर में आपको रोल नंबर है वो यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। और यहां पर पेपर है उसका जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया है। 3 घंटे 15 मिनट में संस्कृत का ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 25 नवंबर संस्कृत के पेपर में आपको पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको अचीव करने हैं तो संस्कृत का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है, आपके संस्कृत का पेपर है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 906, ये आपके संस्कृत पेपर का कोड है। और ये सीरियल नंबर आपको दे रखा है 134496, ये आपके संस्कृत पेपर का सीरियल नंबर है। तो इस सीरियल नंबर को भी आप याद रख सकते हैं। और सामान्य अनुदेश हैं वो आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। और आपको सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इन निर्देश को आपको जरूर पढ़ना है और इनको आपको फॉलो भी करना है। तो संस्कृत का जो पेपर आपके 25 नवंबर को आने वाला है, पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और टोटल 12 जो प्रश्न है वो आपके वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि सरसा रसाला कदा लसंती। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है वर्षा काले, बे ऑप्शन में वसंते, स ऑप्शन में आपके हेमंत काले और द ऑप्शन में आपके शिशिर काले। तो इसमें आपको याद रखना है कि सरसा रसाला कदा लसंती, तो इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बे होगा, वसंते। ओके, वसंते आपका करेक्ट उत्तर है। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि वृक्षा स्वयं कानी ने खादंती, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फलानी। ओके, फलानी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि आयत लोचना का अस्ति, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में लता है, बे ऑप्शन में कमला है, स ऑप्शन में सीता है और द ऑप्शन में आपके विमला है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपके सीता होगा, यानी स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 4 है आपके श्रवण काके इति पाठ मूलतः कस्मात ग्रंथात उद्धृत। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें आपका द ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके तपोधत केन विद्याम प्राप्त प्रवोस्ति। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो द वाला ऑप्शन है आपके गुरुकुले, तो द ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि किदर्श मानव पर्यावरण नाश्यति। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके स्वार्थन और बे ऑप्शन में अंध, स ऑप्शन में विवेक शून्य और द ऑप्शन में आपके बुद्धिमान। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वार्थ धन। ओके, तो ए वाला विकल्प है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके मल्लिका सखीबी सह कुत्र गाम्यस्यति। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके गंगा सागरम और बे ऑप्शन में है महाकाल मंदिरम और स ऑप्शन में है आपके काशी विश्वनाथ मंदिरम और द ऑप्शन में है आपके केदारनाथ मंदिरम। तो प्रश्न संख्या 7 में आपको आपका जो करेक्ट उत्तर है वो है गंगा सागरम, यानी ए वाला जो विकल्प है वो आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है निर्णायक इत्यत्र उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत। तो निर्णायक
इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो आठवां जो प्रश्न है इसमें आपको दे रखा है ए ऑप्शन में नीर प्लस आयक, बे ऑप्शन में नीरा प्लस नायक, स ऑप्शन में निर्ण प्लस आयक और द ऑप्शन में नी प्लस अणायक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपके आठवें में आपको याद रखना है, आठवें में आपका द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। नौवां प्रश्न है आपके है आमरण, आमरणम इत्यत्र पदे कम उपसर्ग। तो इसमें ए ऑप्शन में आम दे रखा है, बे ऑप्शन में अव दे रखा है, स ऑप्शन में अप दे रखा है और द ऑप्शन में आर दे रखा है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो 9 वाले में द ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 है आपके कि कृष्ण सर्प बाल समीपम आगच्छति। तो इसमें ए ऑप्शन में एकम है, बे ऑप्शन में एक है, स ऑप्शन में एकस्य और द ऑप्शन में एका। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 10 है इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, एक है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है आपके मनोरथ इति पद से संधि विच्छेद नवति। तो मनोरथ जो पद है इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसमें ए ऑप्शन में मन प्लस रथ, बे ऑप्शन में मन प्लस रथ और स ऑप्शन में मनसी प्लस रथ और द ऑप्शन में मनो प्लस रथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपका बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है उदाने महिला भ्रमंती। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है। इसमें टोटल 8 जो रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया गया है आपको पठन रोचते और यहाँ पर लिख रखा है अस्मद शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। तो इसको आपको लिखना है महयम। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, साथ साथ में आप इनको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये नाम आपको लिखना है, यानी फर्स्ट रिक्त स्थान में आपके ये आने वाला है। दूसरा है आपके बालक प्रश्न पृच्छति। तो इसमें पितृ शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम। तो पितृ से आपके बनेगा पितरम। ओके, तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको पितरम लिखना है। दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? पितरम लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा दे रखा है कि आज्ञा पालनिया और गुरु से आपको शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। तो गुरु से बनेगा आपके गुरुणा। ओके, तो गुरुणा आपको इसमें लिखना है, षष्ठी विभक्ति इसमें लिखनी है आपको। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके ग्रहम कुत्र अस्ति युष्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति। तो इसमें आपको लिखना है त्वय। ओके, यानी 4 नंबर में आपको त्वय लिखना है। और 5वां है आपके वयम विद्यालय और गम लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचनम। तो इसमें होगा गम से आपके गामी श्यामी। ओके, तो गामी और उसके बाद में आधा से यामी, ये नाम आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपके स्वयं भोजन है और यहाँ पर पंच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। तो इससे हो जाएगा पचंती। इससे क्या हो जाएगा? आपके पचंती हो जाएगा। तो इसमें आपको पचंती लिखना है। उसके बाद में 7वां है आपके विद्यार्थी ज्ञानम। तो लब से आपको लट लकारे आत्म नेपदी। तो इससे बनेगा आपके लभेते। इससे आपको क्या बनाना है? लभेते बनाना है। तो इसमें आपको लभेते लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 8वां है कि अभित वन अस्ति और ग्राम शब्द से द्वितीय विभक्ति। तो इससे हो जाएगा ग्राम्य। ओके, और यहाँ पर मैं के ऊपर आपको बिंदु लगानी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा एते धारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणी लिखत। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको अपठित गद्यांश दे रखा है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केयरफुली इसको पढ़ना है। और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो टोटल आप देख सकते हैं 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, क, ख, ग और घ। 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको सही करने हैं और इस गद्यांश में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा एते धारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणी लिखत। तो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रश्न संख्या 4 में भी आपको गद्यांश दे रखा है अपठित गद्यांश, तो इसको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें आपको टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्न के जो उत्तर है आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो गद्यांश को केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए 5 से लेकर और यहाँ पर
प्रश्न संख्या 10 तक के जो आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो पांचवा जो प्रश्न है आपके अधोलिखित पदाना संधि संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखत। तो इसमें आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो इसमें जो पहला है आपके शिवास्ते, तो शिवास्ते का जो संधि विच्छेद है वो क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिख लेना आप, शिव शिव और उसके बाद में विसर्ग प्लस ते, ये आपका संधि विच्छेद बनेगा और संधि का नाम क्या होगा, आपके विसर्ग संधि होगा, ये आप लिख लेना इसको। दूसरा है आपके पुरुष प्लस उपार्जिता, तो इसका बनेगा आपके प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पुरुषों और उसके बाद में पार्जिता, पुरुषोपार्जिता, ये आपको लिखना है। और इसमें कौन सी संधि होगी प्यारे बच्चों, गुण संधि होगी। उसके बाद में तीसरा है आपके सप्ताहांते, तो इसमें होगा आपके सप्ताह प्लस, इसमें होगा आपके सप्ताह है प्लस और अंते, सप्ताह है प्लस अंते, और इसमें कौन सी संधि होगी, आपके दीर्घ संधि होगी। तो ये तीनों संधियां हैं आपके। उसके बाद में छठा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समास से नामापि लिखत, समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो इसमें पहला दे रखा है त्रिलोकी, तो इसमें होगा आपके, लिख लेना है इसको, तीना, उसके बाद में विसर्ग आपको लिखना है, और उसके बाद में लोका, तीना लोका, और उसके बाद में फिर आपको विसर्ग लगाना है, और यस्या, ये उसके बाद में आधा से या यस्या, और उसके बाद में विसर्ग और सा, ये आपको लिखना है, यानी तीना लोका यसा सा। और इसमें कौन सा समास होगा, आपके बहुवीरी समास होगा। उसके बाद में दूसरा है धर्माधिकारी, तो धर्माधिकारी का होगा आपके धर्मस्य अधिकारी, तो इसमें आपको लिखना है धर्मस्य अधिकारी, ये आपका विग्रह होगा इसमें धर्मस्य अधिकारी। और इसमें कौन सा समास होगा, आपके तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद में तीसरा आपको दे रखा है पीताम्बर, तो पीताम्बर का होगा पीतम, ये आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, पीतम अंबर अम्बरम, पीतम अम्बरम, और यस्य, ये आधा से ये यस्य और सम, ओके, विसर्ग आपको। और इसमें कौन सा समास होगा, बहुवीरी समास होगा। उसके बाद में देखिए सातवां प्रश्न है अधोलिखित पदाना प्रकृति प्रत्यय विभजे लिखत, तो पठितम है, पठितम से आपको क्या बनाना है, पठितम है, और दूसरा आपके गच्छन है, और तीसरा आपके गुरुतम है, और इनका क्या करना है आपको, प्रकृति प्रत्यय विभजे लिखत, तो यह आपको इसमें लिखना है। तो इसका हो जाएगा आपके पठ प्लस तय, क्या हो जाएगा, पठ प्लस तय, और इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, कृदंत प्रत्यय होगा, ये आपको याद रखना है, कृदंत प्रत्यय। उसके बाद में दूसरा है आपके गच्छन, तो इसका बनेगा गम प्लस, ये आपको लिख लेना है गम प्लस, और उसके बाद में श्रित, ओके, और इसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा, आपके कृदंत प्रत्यय होगा। उसके बाद में तीसरा है आपके गुरुतम, तो गुरुतम का बनेगा गुरु प्लस और तमप, ओके, ये बनेगा आपके। और इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, आपके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तरही विशेषण, तो ये आपके प्रत्यय हैं। उसके बाद में आठवां प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें भी तीन दे रखे हैं आपको, रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारण च लिखत, तो वृक्षस्य उपरि खगा संति, तो यहाँ पर आपको लिखना है षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन। और दूसरा है राजमार्गम अभित वृक्षा संति, तो इसमें होगा द्वितीय विभक्ति एक वचनम। और तीसरा है आपके अल विवादेन, तो इसमें होगा तृतीय विभक्ति एक वचन, यह आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 है आपके। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपको क्या दे रखा है कि अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखत, तो ये आपको जो श्लोक दे रखा है ये आपको संस्कृत में दे रखा है, इसका जो भावार्थ है वो आपको लिखना है हिंदी भाषा में। प्रश्न संख्या 10 है आपके रेखांकित पद मार्दत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, तो इसमें 4 दे रखे हैं, इन चारों के आपको प्रश्नों के जो निर्माण है वो आपको करने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 11वां प्रश्न आपको दे रखा है कि अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयम मंजूषात पदानि चित्वा पुरीयत, तो यहाँ पर ये जो श्लोक दे रखा है इसको आपको पूरा करना है।
रिक्त स्थान भी आपको दे रखे हैं, तो इनको आपको पूरा करके लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है आपके सौ पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वे लिखत यद असीमन प्रश्न पत्रे न सयात। तो ऐसे 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में न आए हों। तो आपको 4 श्लोक याद करने हैं। ओके, कभी कभार क्या होता है आप 2 श्लोक याद कर लेते हैं, उनमें से एक पेपर में छपा हुआ आ जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको 4 श्लोक याद करने हैं। और 13वां प्रश्न है कि भांतो बाल जो चैप्टर है आपके पाठ है संस्कृत की बुक में, उस पाठ का हिंदी भाषा में आपको सार है वो लिखना है। ओके, और अथवा में भी दे रखा है श्रवण काक इति पाठ सार हिंदी भाषायाम लिखत। तो एक तो श्रवण काक वाला पाठ है, एक आपकी भांतो बाल वाला है, तो दोनों का जो हिंदी भाषा में आपको भावार्थ है जो पाठ का सार है वो लिखना है, तो दोनों में से एक का आपको करना है। प्रश्न संख्या 14 है आपके अधोलिखित पदाना हिंदी आम अर्थ लिखत। हिंदी में आपको अर्थ लिखना है, तो मृदुम का क्या होता है, दुहिता का क्या होता है, और गवाक्षात का क्या होता है, भ्रांत का क्या होता है। तो इन चारों के अर्थ आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर बताएगा उसका जो कमेंट है वो पिन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखत। तो ये गद्यांश दे रखा है डियर स्टूडेंट, इसको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें 3 प्रश्न आपको पूछे गए हैं, तो इन तीनों प्रश्नों की जो उत्तर है वो आपको देने हैं। और यहाँ पर अथवा में भी दे रखा है, अगर अथवा वाला करना चाहें तो अथवा वाला कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखत। तो ये आपको पद्यांश दे रखा है, अगर आप ये वाला पद्यांश करना चाहें, इसके प्रश्न उत्तर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, अन्यथा इसके अथवा में भी दे रखा है, अगर अथवा वाला पद्यांश आप करना चाहें तो अथवा वाला कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि सव गोविंदम मृत्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर से प्रधानाचार्य अस्वस्थ कारणात और 5 दिवस से यानी 5 दिन के लिए अवकाश के लिए आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अथवा में दे रखा है कि अधोलिखितम पंच पत्र मंजूषा सहायता रिक्त स्थानानी पुरियत लिखित। तो ये देखिए आपको पत्र दे रखा है, तो इस पत्र को आपको पूरा करके लिखना है। और उसके बाद में 18वां प्रश्न दे रखा है आपके मंजूषात उपयुक्त पदानी गृहीत्वा पिता पुत्र्यो मदे योग दिवसे विषय वार्तालाप पुरियतु। तो ये आपको मंजूषा दिया गया है, इसको भी आपको पूरा करना है। और उसके बाद में अथवा में दे रखा है, अगर अथवा वाला करना चाहें तो अथवा वाला कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 है चित्रम आदृत्य अध प्रदत्त शब्द सूच्या मंजूषाया सहायता उत्तर पुस्तिकायता पंचवाक्यानि लिखत। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द दे रखे हैं 5 वाक्य आपको बनाने हैं, तो ये पूरा प्रश्न आप पढ़ सकते हैं इसमें आपको क्या पूछा है। उसके बाद में 20वां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि संति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखत। तो इसमें देखिए आपको टोटल 6 वाक्य दिए गए हैं, इन 6 वाक्यों को आपको क्रम से लिखना है। 21 नंबर प्रश्न है आपके अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाचित् षट् वाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवाद कुरुत। तो इसमें देखिए टोटल आपको 8 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से 6 वाक्य हैं वो आपको संस्कृत में इनको ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। ये हिंदी भाषा में है तो इनको संस्कृत में आपको लिखना है। तो 25 नवंबर संस्कृत का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।